हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग एज ऑफ टुमारो। ये एक शानदार मूवी है। ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी है और ये मूवी एलियन के ऊपर बनाया गया है और इस मूवी का मेन लीड कैरेक्टर में है टॉम क्रूज। फिल्म शुरू होती है, चारों तरफ ए न्यूज़ होती है एलियन ने धरती पर हमला कर दिया। अब साथ में ए न्यूज़ भी होती है कि इंसान ने एक एडवांस सूट बनाया है जिस सूट की मदद से हम एलियंस को हरा सकते हैं और इस सूट का नाम है एंजल ऑफ वार्डन। और अब एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसका नाम है ऑपरेशन डाउनफॉल और उस ऑपरेशन में हम सारे एलियन को मार देंगे। इसी सिलसिला में टॉम क्रूज जो एक यूनाइटेड स्टेट का ऑफिसर है वो लंदन जाते हैं दूसरे ऑफिसर से मिलने और उससे मिलते हैं। वो ऑफिसर टॉम क्रूज से कहते हैं कल जो ऑपरेशन डाउनफॉल होने वाली है उसमें आप भी जाओगे। टॉम क्रूज कहते हैं क्या जंग के मैदान में? वो कहते हैं हाँ। टॉम क्रूज कहते हैं नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरा एक बिजनेस था जो अभी बर्बाद हो चुका है और मैं इसीलिए आर्मी में आया। वो कहता है नहीं, आपको जाना पड़ेगा, मैंने आपके सीनियर से बात कर लिया है। और इसी दौरान टॉम क्रूज वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देता है। अब जब टॉम क्रूज की आंखें खुलते हैं तब वो उस जगह पर होता है जहां पर 100 आर्मी ऑफिसर कल होने वाली जंग के लिए तैयारी कर रहा है क्योंकि वही पर से सारे ऑफिसर जंग के मैदान में जाएगा। अभी टॉम क्रूज के पास एक ऑफिसर आता है और उसको एक लात मार के कहता है उठ जाओ। टॉम क्रूज कहता है मैं शायद यहाँ गलती से आ गया, मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो कहता है हाँ, हमें पता है कि तुम एक ऑफिसर हो, क्योंकि टॉम क्रूज के पास से एक उसको चिट्ठी भी मिलता है जिसमें ये लिखा होता है ये एक भगोरे है और ये तुम्हें झूठ बोलने की भी कोशिश करेगा और ये वो सारे काम करने की कोशिश करेगा जिससे इसे कल जंग में ना जाना पड़े। वो ऑफिसर टॉम क्रूज को अपने साथ ले जाते हैं और अपने जूनियर से कहते हैं अगर ये यहाँ से भागा तो तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि कल ये हमारे साथ जंग में जाए। अब अगला दिन आता है, सब जंग के लिए तैयार हो रहा है और वो एडवांस सूट पहन रहे हैं और टॉम क्रूज को भी एक सूट पहना देता है। लेकिन टॉम क्रूज को ये सूट चलानी नहीं आता। वो सबसे पूछते हैं ये चलाते कैसे हैं? सब कहते हैं तुम खुद व खुद समझ जाओगे और वो जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो जंग के मैदान में जाना नहीं चाहता पर फिर भी उसको जाना पड़ता है। अब वो अपने ग्रुप के साथ होता है और तभी एलियंस उनके ऊपर हमला कर देता है और टॉम क्रूज अपना सेफ्टी हटा रहा होता है। सेफ्टी दरअसल ये होता है कि जब तक तुम सूट से सेफ्टी नहीं हटाओगे तब तक उससे गोली भी नहीं चलेगा और बम भी नहीं चलेगा और टॉम क्रूज को सेफ्टी हटानी नहीं आती और वो एलियन टॉम क्रूज के सारे टीममेट्स को मार देता है। अब टॉम क्रूज नीचे गिरा होता है और अभी उसका सेफ्टी हट चुका है और वो एक एलियन को मार देता है और इस बात से टॉम क्रूज बहुत खुश होते हैं। अभी वहाँ एक अजीबो सा एलियन आती है जो देखने में बहुत बड़ा है और वो जैसे ही टॉम क्रूज को मारने के लिए आता है तभी टॉम क्रूज बम से उसको मार देता है और उस एलियन का सारा ब्लड टॉम क्रूज के शरीर के ऊपर गिरते हैं और टॉम क्रूज मर जाते हैं। अब टॉम क्रूज मरने के तुरंत बाद उसकी आंखें खुल जाते हैं और वो देखते हैं वो उसी जगह पर होता है जहाँ पर वो एक दिन पहले था, जहाँ उस आर्मी ऑफिसर ने उसको लात मार के उठाया था। टॉम क्रूज कहते हैं ये क्या था, क्या ये एक सपना था? लेकिन वो चीज दोबारा होता है जो एक दिन पहले उसके साथ हो चुका है। टॉम क्रूज एकदम शॉक होता है। उसके सामने फिर से उसका टीममेट वैसे ही मरता है जैसे एक दिन पहले मरा था। अभी टॉम क्रूज भी मर जाते हैं और मरने के तुरंत बाद उसका आंख फिर से खुल जाता है और वो वहां पर होता है जहाँ पर उस आर्मी ऑफिसर ने उसने लात मार के उठाया था। टॉम क्रूज सोच रहा है ये क्या हो रहा है। टॉम क्रूज सबको बताता है पर कोई उसका यकीन नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। अब टॉम क्रूज रोज जंग में जा रहा है, रोज मर रहा है और फिर से वहीं पर उठ रहा है। अब इसी जंग में एक बहुत ही बड़ा आर्मी ऑफिसर है जो टॉम क्रूज के सामने बार बार मर रहा होता है। अभी टॉम क्रूज सोचते हैं इसको बचाते हैं क्योंकि टॉम क्रूज को पता है एलियन कहाँ से कैसे मारते हैं इसको, क्योंकि टॉम क्रूज हर दिन वही सीन देखते हैं। और अब टॉम क्रूज उसको बचाते हैं और लड़की समझ जाती है टॉम क्रूज के पास शायद कोई पावर है। वो कहती है जब तुम उठोगी मेरे पास आना। टॉम क्रूज बहुत मुश्किल से उसके पास जाते हैं पर वो कहते हैं क्या कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टॉम क्रूज कहते हैं कल हम जंग में मिले थे और मैंने तुम्हें बचाया और तुमने कहा था यहाँ पर आके तुमसे मिलने के लिए। वो एकदम शॉक हो जाती है। वो लड़की कहती है जो तुम्हारे पास पावर है वो एक दिन मेरे पास भी थी। अभी वो टॉम क्रूज को एक साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं। वो साइंटिस्ट उसे समझाती है
हम जिन्हें एलियन समझ रहे हैं ये बहुत सारा एलियन नहीं है, दरअसल ये एक बहुत बड़ा जीव है और हर 60,000 एलियन के बाद एक अल्फा होता है जिस अल्फा को तुमने मारा था और ये अल्फा इसके ब्रेन से जुड़ा होता है और इसके ब्रेन का नाम है ओमेगा। और जब भी एक अल्फा मरता है तब ओमेगा को संकेत मिल जाता है और ओमेगा के पास ऐसी पावर है जो दिन को दोबारा शुरू कर सकता है। और जब तुम अल्फा को मारा था तब तुम दुश्मन के ब्रेन के साथ जुड़ गए हो और जब भी तुम मरते हो ओमेगा को ऐसा लगता है कि उनका एक अल्फा मर गया और उसके पास दिन को दोबारा शुरू करने का ताकत है, तो उसको दोबारा शुरू कर देता है। इसीलिए तुम बार बार मरते हो और दिन दोबारा शुरू हो जाता है। और वो साइंटिस्ट ये भी कहता है कि इस दुश्मन की एक ही कमजोरी है, कुछ भी करके इस ओमेगा को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे, नहीं तो हम ये जंग कभी भी नहीं जीत सकते। टॉम क्रूज कहते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें मरना होगा बार बार ताकि दिन दोबारा शुरू हो, तो हमें वक्त मिल जाएगा। और उसे ये भी बताया कि ओमेगा तुम्हें सपने में दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा कि वो अभी कहाँ पर है। तब वो लेडी ऑफिसर उससे कहती है जब तुम्हें वो दिखे तुम मुझे वहाँ पर ले जाना, मैं उससे खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, वो बहुत ट्रेन भी होता है। टॉम क्रूज कहते हैं मैं उस जगह से तुम्हें बाहर कैसे ले जाऊंगा, मुझे तो जंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली। वो कहती है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और टॉम क्रूज की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान एक बार टॉम क्रूज घायल हो जाता है और वो लेडी ऑफिसर टॉम क्रूज को मारने ही वाली होती है। तभी टॉम क्रूज कहती है रुको रुको मैं ठीक हूँ। तब लेडी ऑफिसर कहती है देखो जब भी तुम्हें घायल हो जाए तुम्हें अपने आप को मार देना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें ब्लड चढ़ाया तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरी शक्ति चली गई थी और वो टॉम क्रूज को मार देता है। इसी तरह ट्रेनिंग में टॉम क्रूज कई बार घायल होते हैं और हमेशा टॉम क्रूज को वो लड़की मार देता है। और एक दिन टॉम क्रूज को सपना आता है ओमेगा का और उसको ये भी पता चल जाता है ओमेगा कहाँ पर है। सपना आने के बाद टॉम क्रूज और लेडी ऑफिसर को अब ये पता है ओमेगा कहाँ पर है। वो अगले दिन जंग के मैदान में जाते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें जाना होगा। वहां से जाते समय हर बार वो लेडी ऑफिसर एलियन के हाथों मर जाते हैं और ऐसा कई बार होते हैं। टॉम क्रूज बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उसकी मौत हो जाती है। कई महीने से वो लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो टॉम क्रूज को उस लड़की से प्यार भी हो जाता है। अब एक दिन वो जंग के मैदान से निकल जाते हैं और ओमेगा को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनका सूट की भी बैटरी खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर एक घर होता है, वहाँ पर दोनों जाते हैं और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है जिसकी चाबी नहीं मिलती। टॉम क्रूज कहते हैं तुम घायल हो। एक्चुअली लेडी ऑफिसर घायल होते हैं। टॉम क्रूज कहते हैं तुम आराम करो, मैं चाबी ढूंढती हूँ, फिर हम आराम से चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। टॉम क्रूज उसके लिए कॉफी बनाकर ले आते हैं। वो लेडी ऑफिसर टॉम क्रूज को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत जल्दी मिल गया कॉफी। तब टॉम क्रूज की बातों से उसको समझ आ जाता है कि हम इधर पहली बार नहीं आए, हम इससे पहले भी बहुत बार इस घर में आ चुके हैं। और तब वहाँ पर कुछ एलियन आते हैं और दोनों को मार देते हैं। टॉम क्रूज बार बार अपने सामने लेडी ऑफिसर को मरते हुए देख के उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसीलिए अगले दिन वो अकेले आते हैं और इस बार टॉम क्रूज पहुंच जाती है जहाँ पर उसने सपने में ओमेगा को देखा था। पर वहाँ ओमेगा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक अल्फा होता है जो उसको मारना नहीं चाहता। वो सिर्फ उसके शरीर से वो खून निकाल कर उसका शक्ति छीन लेना चाहती है। इससे पहले कि वो अल्फा ऐसा करता, टॉम क्रूज पानी में कूद जाता है और अपना जान दे देता है। अब अगले दिन टॉम क्रूज सब कुछ बोलते हैं, वहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, वहाँ पर ये सब हुआ था, अब हम क्या करें। तब वो साइंटिस्ट कहते हैं एक तरकीब है, उसने एक मशीन बनाई थी और उस मशीन पर अगर किसी अल्फा को लगा दिया जाए तो ओमेगा का पता चल जाएगा। तो वो कहता है हम अल्फा लाएंगे कहाँ से। तब वो कहती है टॉम क्रूज है ना, हम इसके ऊपर ही वो मशीन लगाएंगे और तब हम ओमेगा का पता लगा सकते हैं। वो मशीन होती है उसी आर्मी ऑफिसर के पास जिसने टॉम क्रूज को यहाँ पर भेजा था और उसके पास जाते हैं और सब कुछ बताती है, पर उसकी बात विश्वास नहीं करती है ऑफिसर। लेकिन टॉम क्रूज किसी भी तरह वो मशीन को लेता है और जब वो भाग रहा होता है तब कुछ ऑफिसर उसके ऊपर गोली मार देता है। जब टॉम क्रूज की होश आता है तब वो हॉस्पिटल पर होता है और उसको ब्लड चढ़ाया हुआ है। लेकिन ये सब होने से पहले वो लेडी ऑफिसर टॉम क्रूज के ऊपर वो मशीन लगा देता है और अभी उसको पता है ओमेगा कहाँ पर है। अभी वो लेडी ऑफिसर टॉम क्रूज को हॉस्पिटल से भगा कर ले जाते हैं और कुछ ऑफिसर के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ओमेगा होता है। अभी उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है, क्योंकि अभी उसकी शक्ति चली गई है। किसी भी तरह वो लोग उधर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर एक अल्फा भी होता है
और पानी के अंदर ओमेगा भी, जिन्हें उनको मारना है। अभी टॉम क्रूज पानी में कूद जाते हैं ओमेगा को मारने के लिए, पीछे पीछे वो अल्फा भी कूद जाता है। ओमेगा पानी के बहुत नीचे होते हैं, तो टॉम क्रूज उसके पास पहुंचने से पहले ही अल्फा उसको पकड़ लेता है और मार देता है। पर उससे पहले टॉम क्रूज बॉम्ब का क्लीव हटाकर ओमेगा के ऊपर फेंक देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ओमेगा मर जाता है और उसका ब्लड टॉम क्रूज के ऊपर आके गिरता है। और इसके तुरंत बाद टॉम क्रूज की आंखें खुलती है और एक दिन पीछे होते हैं और वो टीवी पर ये न्यूज आते हैं कि सारे एलियन अपने आप मर रहे हैं और इंसान ये जंग जीत रहे हैं। इसके बाद टॉम क्रूज उस लेडी के पास जाता है, पर वो लेडी उसको कहती है, ऑफिसर तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद टॉम क्रूज हंसते हैं और ये मूवी खत्म हो जाता है।